देशे प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 35,63,कोटिजनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। गतदिवसे 31,00,000 जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। केरले प्रवर्धितकोरोनाप्रकरणानि अभिलक्ष्य रात्रिकालीन आगमनिर्गमरोधादेशः। गोवाराज्ये अपि सेप्टेम्बर् मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् आगमनिर्गमसञ्चरणरोधादेशः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य राष्ट्रियसुरक्षाविषये तृतीय बलराम जी दास टंडन इति एतत् स्मृतिव्याख्यानं सम्बोधयिष्यति। रक्षामंत्री पंजाब विश्वविद्यालयद्वारा आयोजितं कार्यक्रमम् एतत् दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन सम्बोधयिष्यति। रिजर्व बैंक इति अस्य वित्तीयवर्षाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इति एषा स्वर्णसम्बद्धा योजना अद्य आरभ्य सेप्टेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् ग्राहकेभ्यः उपलब्धा भविष्यति। रिजर्व बैंक इति एतेन अस्यां योजनायां स्वर्णस्य प्रतिग्राममूल्यं 32,700,400 रूप्यकाणि निर्धारितम्। अमेरिकायाः लुइसियाना इति तटे इडा इति चक्रवातः समागतः। अनेन चक्रवातेन देशे जलौघस्य स्थितिः उत्पन्ना। न्यू ऑर्लियंस इति क्षेत्रे चक्रवातस्य भीषणप्रभावं भवितुं शक्नोति। क्रीडावार्तासु टोक्यो पैरा ओलंपिक इति दिव्यांगजनानां क्रीडाकुम्भे अवनी लेखरा महिलावर्गे 10 मीटर मितायां एयर राइफल इति लक्ष्यभेदन प्रतिस्पर्धायां स्थानं प्राप्तवती। अवनी लेखरा तालिकायां 7मे स्थाने वर्तते। अद्य सकले अपि देशे कृष्णजन्माष्टमी पर्व आमान्यते। जन्माष्टमी पर्वणि प्रातः कालात् एव मन्दिरेषु महत् संख्यायां भक्ताः दृश्यन्ते। राष्ट्रपतिः देशवासिभ्यः जन्माष्टमी पर्वणः शुभकामना दत्तवान्। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् अस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। देशे प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 35,63,कोटिजनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। राष्ट्रियसूच्यौषध अभियानस्य 25,200तमे दिवसे 31,00,000 जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीय मनोगत कार्यक्रमस्य 80तमे संस्करणे जनानां समक्षं स्वविचारान् स्थापितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉकी क्रीडायाः अद्वितीयं क्रीडकं मेजर ध्यानचन्दं तस्य जन्मजयन्त्यां स्मरणं कृतवान्। टोक्यो ओलंपिक क्रीडायां हॉकी दलस्य विजये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसन्नतां प्रकटितवान्। हॉकी क्रीडायाः उत्कृष्टक्रीडकाय मेजर ध्यानचन्दवर्याय श्रद्धाञ्जलिं दत्तवान्। प्रधानमंत्री स्वीय मनोगत कार्यक्रमे उक्तवान् यत् अस्माकं देशः तस्य स्मृतौ एतत् राष्ट्रियक्रीडादिवसरूपेण आमानयति। अहं विचारयन् आसं यत् कदाचित् अस्मिन् काले मेजर ध्यानचन्दस्य आत्मा यत्रापि भवेत् अतितरां प्रसन्नताम् अनुभवन् स्यात्। यतोहि जगते भारतीय हॉकी क्रीडायाः डिम्डिम् घोषस्य कार्यं ध्यानचन्दमहोदयस्य हॉकी खेलया एव कृतं। तथा च दशकचतुष्टय अनन्तरं प्रायेण 41 वर्षानन्तरं भारतस्य युवानः सुताः पुत्र्यश्च हॉकी क्रीडायां प्राणप्रवेशं कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवासरे स्वीय मन की बात इति कार्यक्रमे संस्कृतस्य विषये चर्चां कृतवान्। संस्कृतस्य महत्त्वं च असौ प्रतिपादितवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् संस्कृते प्राक्तनं ज्ञानम् अस्ति, सममेव संस्कृते आधुनिकविषयाः अपि सन्ति। प्रधानमंत्री गुजरात आकाशवाण्याः प्रवाचकानाम् उल्लेखं कृतवान्। ये वार्ता प्रसारणे संस्कृत भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति। मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गंगा। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम् एकता मूर्तेयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते। 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लोहसङ्ग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34 अधिक 100 टन
परिमितं लोहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। रेडियो यूनिटी 90 FM, रेडियो यूनिटी 90 FM। साथियों, भाषा तो आप समझ गए होंगे। ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है और जो बात कर रही हैं वो है आरजे गंगा। आरजे गंगा गुजरात के रेडियो जॉकीज के ग्रुप की एक सदस्य हैं। उनके और भी साथी हैं, जैसे आरजे नीलम, आरजे गुरु और आरजे हेतल। ये सभी लोग मिलकर गुजरात में केवड़िया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और आपको मालूम है ना, ये केवड़िया वही है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, हमारे देश का गौरव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां पर है, उस केवड़िया की मैं बात कर रहा हूं। और ये सब ऐसे रेडियो जॉकीज हैं जो एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं। एक गाइड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं और साथ साथ कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव रेडियो यूनिटी 90 FM उसका संचालन भी करते हैं। ये आरजेस अपने श्रोताओं से संस्कृत भाषा में बात करते हैं, उन्हें संस्कृत में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। स्वीय संबोधने प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् संस्कृत भाषा सरला सरसा च अस्ति। संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति, तथा च संस्कृत साहित्ये मानवतायाः ज्ञानस्य च दिव्यदर्शनं भवति। अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती हैं, उसे मजबूत करती हैं। प्रधानमंत्री स्वसंबोधने अनेकानां विदुषाम् उल्लेखं कृतवान् ये विश्वस्य विभिन्नदेशेषु संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं च कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हाल ही में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति हैं श्रीमान रटगर कॉर्टेनहॉर्स्ट, जो आयरलैंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं और वहाँ के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। इधर हमारे यहाँ पूरब में भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा की भी एक अहम भूमिका है। डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामणि, ये दोनों थाईलैंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने थाई और संस्कृत भाषा में तुलनात्मक साहित्य की रचना भी की है। ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं श्रीमान बोरिस जाखरिन, रशिया में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ये संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत से रूसी भाषा में अनुवाद भी किया है। इसी तरह सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलिया के उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर कैंप, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। गोवा प्रशासनेन कोविड-19 इत्यस्य प्रसारं स्थगनाय जनावरोधस्य कालः सेप्टेम्बर् मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् वर्धितः। जनावरोधः प्रथमवारं मे मासे आदिष्टम् आसीत्, तस्मात् कालात् बहुवारम् एतद् वर्धितम्। राज्यप्रशासनेन पूर्वम् अनेकप्रतिबन्धैः सह राज्ये गतिविधीनाम् आरम्भं कृतम् आसीत्, परं कसिनो इति मनोरञ्जनस्थलानि अधुना अपि पिहितानि सन्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य राष्ट्रीय सुरक्षा विषये तृतीय बलराम जी दास टंडन इति एतत् स्मृति व्याख्यानं संबोधयिष्यति। रक्षामंत्री पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजितं कार्यक्रमम् एतत् दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन संबोधयिष्यति।
रिजर्व बैंक इति अस्य वित्तीयवर्षाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इति एषा स्वर्णसम्बद्धा योजना अद्य आरभ्य सेप्टेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् ग्राहकेभ्यः उपलब्धा भविष्यति। रिजर्व बैंक इति एतेन अस्यां योजनायां स्वर्णस्य प्रतिग्राममूल्यं 32,700 रूप्यकाणि निर्धारितम्। अमेरिकायाः लुइसियाना इति तटे इडा इति चक्रवातः समागतः। इडा इति चक्रवातस्य स्थानीयसमयानुसारं प्रातः 5:12 वादने 155 मील् प्रतिघण्टात्मकगत्या पोर्ट फॉर्च्यून इति पत्तने परस्परसङ्घट्टम् अभवत्। एतेन चक्रवातेन देशे जलौघस्य स्थितिः उत्पन्ना। न्यू ऑर्लियंस इति क्षेत्रे चक्रवातस्य भीषणप्रभावं भवितुं शक्नोति। टोक्यो पैरा ओलंपिक इति दिव्यांगजनानां क्रीडाकुम्भे अवनी लेखरा महिलावर्गे 10 मीटर मितायां एयर राइफल इति लक्ष्यभेदन प्रतिस्पर्धायां स्थानं प्राप्तवती। अवनी लेखरा तालिकायां 7मे स्थाने अस्ति। अद्य भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टमी तिथिः अस्ति। इदं दिनं सकले अपि देशे श्रद्धया भक्तया च उल्लासेन च सह कृष्णस्य जन्माष्टमी रूपेण आचर्यते। अस्मिन् दिवसे एव श्रीकृष्णस्य जन्म अभवत्। भगवान् श्रीकृष्णस्य अर्चनायाः कृते भक्ताः मन्दिरं प्राप्नुवन्ति। एतस्मिन् अवसरे उत्तरप्रदेशस्य मथुरायां वृन्दावने च विशेषाः कार्यक्रमाः प्रचलिताः सन्ति। श्रीकृष्णस्य जन्मस्थले मथुरायां बांके बिहारी मन्दिरं, प्रेम मन्दिरं, इस्कॉन मन्दिरं, श्रीकृष्णमन्दिरं च समेत्य सहस्रमन्दिराणां शृङ्गारः अभवत्। जन्माष्टमी इति पर्वणः कृते जनान् प्रति अतीव उत्साहः दृश्यते। राष्ट्रपतिः देशवासिभ्यः जन्माष्टमी पर्वणः शुभकामनाः दत्तवान्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जन्माष्टमी इति पर्वणः कृते देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् सर्वेभ्यः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी इति पर्वणः अशेषाः शुभकामनाः। जय श्रीकृष्ण। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।